यहाँ पर राज्य में भाजपा का आक्रोश मार्च, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज बीजेपी का प्रदर्शन। भाजपा आज सभी जिला मुख्यालयों में करेगी धरना प्रदर्शन। पाकिस्तानी भारत छोड़ो नारे के साथ भाजपा का आक्रोश मार्च है, आक्रोश प्रदर्शन है। शहीद चौक से शुरू होकर के डीसी कार्यालय पहुंचेगा बीजेपी का आक्रोश मार्च। प्रदर्शन कर उपायुक्त को सौंपा जाएगा ज्ञापन। मार्च आज पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारों के साथ भाजपा का आक्रोश मार्च। राज्य में भाजपा का आक्रोश मार्च आज है। आपको बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है, जहां पर पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे के साथ बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी, आक्रोश प्रदर्शन करेगी, आक्रोश मार्च निकालेगी। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो नारे के साथ भाजपा करेगी आक्रोश प्रदर्शन। शहीद चौक से शुरू होकर के डीसी कार्यालय पहुंचेगा बीजेपी का आक्रोश मार्च, जहां पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को सौंपा जाएगा ज्ञापन। जी हाँ, राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, आक्रोश मार्च है बीजेपी का पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। ऐसे में हमारे साथ मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं, हम सीधे मोइजुद्दीन का रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, आज बीजेपी का आक्रोश मार्च है पहलगाम हमले के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे के साथ बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सबा, देखिए पहलगाम आतंकी हमला के बाद पूरे देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। साथ साथ पूरे देश की धरती से यही आवाज गूंज रही है कि पाकिस्तान भारत छोड़ो। यानी भारत के लोग साफ तौर पर अब कह रहे हैं, पाकिस्तानियों आपकी कोई जगह भारत की सरजमीन पर नहीं है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो साफ तौर पर इसी नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं। हमारे पीछे की जो तस्वीर है सबा, वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे के साथ ये आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तानियों के खिलाफ ये आंदोलन कह सकते हैं, एक विरोध नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ है, हाथों में तख्तियां लेकर लोग कह रहे हैं पहलगाम आतंक के खिलाफ भारत एक है। यानी कह सकते हैं सभा की जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन वन राष्ट्र की बात भारत में चल रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कहीं न कहीं पाकिस्तानियों को भारत से कहीं न कहीं खदेड़ कर निकालने का ये प्रयास जारी है। सबसे पहले हम लोगों की तस्वीर दिखाएंगे कि इनके हाथों में जो तख्तियां हैं ये पहलगाम अटैक को लेकर के है, और इसका कलर भी आप देखिएगा सफेद के साथ काला कलर है। यानी सफेद कलर जो होता है सभा, वो शांति का कलर होता है, और काला कलर जो होता है वो विरोध का कलर होता है। तो कहा जा सकता है कि शांति में रहने के बावजूद हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना चाहिए? निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए और पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तान में जा करके गुजारा बसारा करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के समाप्त हो गए। पाकिस्तान का जो नक्शा है इस दुनिया के नक्शे से जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आतंकवाद चलते रहेगा। नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और इस तरीके का जो है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया, उसके बावजूद भी वो लोग सेकुलर कुछ केस मुकदमा के माध्यम से कुछ अपने बाल बच्चों का रोना रो करके वो इस तरीके का मांग करते हैं कि हमें कुछ दिनों तक तो पाकिस्तानियों को खदेड़ कर निकालना है, और ये भारत देश है, महिला प्रधान देश है। ऐसे में महिलाओं की सहभागिता भी बराबर देखी जा रही है। सभा, इनसे ही बात करते हैं, क्या लगता है इन पाकिस्तानियों को कैसा जवाब देना चाहिए? सबसे पहले तो पहलगाम की जो घटना घटी, निर्दोष लोगों की हत्या है, इसका हम विरोध करते हैं, और ये आतंकवाद किसी के नहीं है। तो उसी की घटना के बाद जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में, जो भारत में जितने पाकिस्तान के लोग आए हैं, चाहे वीजा के माध्यम से या और भी माध्यम से, तो उनको
48 घंटे के अंदर में वो अपने देश वापस लौटने का आदेश दिया। तो कहीं ना कहीं 48 घंटे का समय भी बीत चुका है सभा, बावजूद पाकिस्तानी जो है वो अभी भी घुसपैठ की तरह नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई की दरकार है। क्या कहें? जी बिल्कुल आप सही बोले। और हमारे केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी जिस तरह का कदम उठाए हैं कि धीरे धीरे सींच के उसको मारेंगे हम। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में वो भी रांची में इतना चारों तरफ से रोहिंग्या पाकिस्तानियां आके बच गया। धीरे धीरे वार करने की दरकार नहीं है। अब शुरू होगा, धीरे धीरे हो गया, अब शुरू होगा, पुश की कर दिया गया है। तो पूरी तरह से भारत देश से पाकिस्तानियों को खदेड़ना है और इसी नारे के साथ पाकिस्तान भारत छोड़ो, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, इस नारे के साथ लोग कहीं ना कहीं आंदोलन में है। क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की हरकत पहलगाम के बाद आज भारत छोड़ो। देखिए, इन लोगों ने भारत के पवित्र धरा को कलंकित करने का काम किया है। ये अविलंब देश छोड़े। वैध अवैध किसी तरीके से रह रहे हैं। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने डेडलाइन दिया है, उसका सम्मान करें और बाहर जाए, नहीं तो देश की जनता सड़क पर निकलकर उनको बाहर करे। आज क्या कुछ आंदोलन है? देखिए, एक युद्ध है देश में छिपे हुए गद्दारों के विरुद्ध। एक लड़ाई हम पाकिस्तान में लड़ेंगे बॉर्डर पे, एक लड़ाई देश के अंदर लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे जो सैनिक हैं वो ये बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और जो हमारे भारत के जो देशभक्त है वो देश के अंदर लड़े। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो कांग्रेसी हो, आरजेडी का हो, जेएमएम का कोई भी आदमी हो, पहले देशभक्त बने, देश को प्रायोरिटी पहले दे। बिल्कुल। तो पूरा देश अभी भी कहीं न कहीं नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या को झेल रहा है और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं। देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर निकाला जाए। हमारे पीछे हमारे साथ अभी प्रतुल साहदेव जी हैं, प्रवक्ता। क्या कहेंगे प्रतुल जी? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही एक परंपरा शुरू हो गई है कि पाकिस्तानियों को अवैध रूप से, जिनका वीजा भी खत्म हो जाता है, वो देश में छिप गए जाकर। हमारी सरकार लगातार जो है वो कोशिश कर रही है कि इनको बाहर निकाले और अब हम लोगों ने बेड़ा छेड़ दिया है। और वही नहीं, कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता हैं जो कांग्रेस का खाल ओढ़कर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इनको भी वाघा बॉर्डर के बाहर भेजने का समय आ गया है। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर ये नारा लग रहा है झारखंड की सरजमीन से, कहीं न कहीं सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत देश में ये पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर निकाला है। आगे भी लोगों से बात करेंगे, तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। आगे भी लोगों से बात करेंगे, तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों के हाथ में झंडे हैं और तख्तियां हैं जिस पर साफ तौर पर लिखी हुई है कि पाकिस्तान भारत छोड़ो। सर, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में रह करके भी और झारखंड में भी कई ऐसे पाक परस्त लोग हैं या पाक परस्त जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें और कांग्रेस पार्टी के विशेष करके वैसे नेता जो भारत में रह करके पाक परस्ती बात करते हैं, उसे भी ये रैली चेतावनी है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के गद्दारों को चिन्हित करके उसे जिस देश के साथ प्रेम है वही बाघा बॉर्डर पार कर देना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं भारत देश से बाहर निकालने की जरूरत है। साफ तौर पर तस्वीरें साफ है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। अरे, आतंकवाद का यदि मजहब नहीं होता है तो हिंदुओं को पूछ कर चुन कर क्यों मारा गया? ये आतंकवाद का मजहब होता है और एक मजहब होता है कि अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को मारो और राज करो, हिंदुओं को भगाओ और अपना राज करो। ये पाकिस्तान का ये ढर्रा रह गया है और हम लोग अब धीरे धीरे उस मुकाम पर आतंकवाद को, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को इस देश से भगाने का काम, तो आतंकवाद को भारत देश से भगाने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं इसी नारे के साथ आज पूरे प्रदेश में इस नारे के साथ एक आंदोलन के लिए निकले हैं। और ये रैली जो है रांची के जिला, सिर्फ रांची नहीं बल्कि सभी जिले के मुख्यालयों में ये पहुंचेगी। यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी आ चुके हैं, वो भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं और तख्ती लेकर
भारत देश से पाकिस्तानियों को निकालने की बात कही जा रही है। सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उनको डिपोर्ट किया गया नहीं, कुछ स्टेटस आप लोगों को बताया गया नहीं है? अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं है। पता नहीं चाहिए कि हमने झारखंड से कितना को डिपोर्ट किया और कितना यहाँ लोग रह रहे हैं इलीगल तरीके से, तो सरकार का काम है बताना। हाँ, तो यही ज्ञापन में यही होगा, यही मांग होगी क्या? नहीं, मांग में तो यही है कि यहाँ से निकालने के। हाँ, ठीक। सुना सभा आपने, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि कारण कुछ भी हो, कह सकते हैं कि रांची के उपायुक्त कार्यालय ये लोग पहुंचेंगे और साफ तौर पर एक ज्ञापन देंगे जिन पर ये कहा जाएगा कि ऐसे पाकिस्तानी जो झारखंड में है, देश में है, इन गद्दारों को निकालकर बाहर फेंकना है, खदेड़ना है। तस्वीरें साफ है, सभा हाथों में तख्तियां। पाकिस्तानी भारत है, तो ये कहीं न कहीं पूरे देश भर में देश भर में इसी तरह का आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तानियों के खिलाफ एक तरह से ये आंदोलन है। दीपक प्रकाश जी हैं, इनसे बात करेंगे। दीपक जी, पाकिस्तानियों को निकालना है, गद्दारों को। हर पाकिस्तानी जो भारत में पाकिस्तानियों ने हम लोगों को पनाह देने का काम किया, आतंकवादियों को। ये कार्यक्रम राज्यव्यापी है या देशव्यापी? पूरे देशव्यापी है। चलिए, तो देशव्यापी कार्यक्रम के तहत सभी मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर निकालने की मांग कर रही है और इसी के तहत राजधानी रांची से ये एक रैली, आक्रोश रैली निकली है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को खदेड़ कर देख सकते हैं आप, ये रैली यहाँ से निकल चुकी है। देख सकते हैं आप, ये रैली यहाँ से निकल चुकी है, जो कि रांची उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी और वहां उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि अभी भी जो भी पाकिस्तानी झारखंड में या देश में नजर आ रहे हैं, इन तमाम लोगों को खदेड़ कर बाहर निकालना है। चलिए आगे भी बात करते हैं। निकल पड़े हैं, आप देख रहे हैं प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, ये सड़कों पे बीजेपी क्यों? सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए है कि भारत सरकार ने एक शासनादेश जारी किया। साफ तस्वीरें रांची के जिला स्कूल से, हाथों में तख्तियां हैं, लोगों के कह सकते हैं कि एक तरह से कहीं न कहीं जहाँ भी पाकिस्तानियों को कह सकते हैं या पाकिस्तानियों से सुराग मिल रहे हैं इन तमाम लोगों को यहाँ से सुराग मिल रहे हैं इन तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ निकालने की मांग के साथ ये रैली यहाँ से निकली है। हाथों में तख्तियां भी है और आंदोलन भी है। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तानियों के खिलाफ ये आंदोलन? देश में रह रहे पाकिस्तानी भले वो वैध वीजा पर हों, लेकिन पहलगाम में जिस प्रकार का घटनाक्रम पाकिस्तान के लोगों ने, आतंकवादियों ने किया है, उनको अब हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाना होगा। बिल्कुल, तो अवैध रूप से देश में रह रहे पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है और इसी विरोध के साथ पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है और कहीं न कहीं तमाम पाकिस्तानियों को खदेड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सार्वजनिक संगठन, तमाम कह सकते हैं सामाजिक संगठन, हर कोई यही कह रहा है कि देश के गद्दारों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसके लिए सभी लोग मुखर होकर आंदोलन पर यानी सड़क पर निकल गए हैं। सभा जी मौजूदीन, ये मार्च अब सीधे क्या डीसी कार्यालय जाएगा? मौजूदीन, ये इस मार्च का रुख क्या अब सीधे डीसी कार्यालय की तरफ होगा, जहां पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा? बिल्कुल सभा, यहां से तमाम लोग निकले हैं और सीधे डीसी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि रांची में भी जो लोग अवैध रूप से, क्या कहेंगे, जितने भी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए हैं
रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी, सभी को झारखंड छोड़ के, रांची छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उन का वारदात को अंजाम दे रहा है, इसलिए उन्हें जाना ही होगा। कहेंगे 48 घंटे का समय था, अब तो समय निकल चुका। हम लोग डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देंगे और पाकिस्तानियों भारत छोड़ो यही बोल के हम माने और आंदोलन को उग्र करेंगे अगर वो नहीं जाते हैं तो। बिल्कुल, तो आंदोलन को भी तेज किया जाएगा। साफ तौर पर माना जा सकता है कि महिलाएं भी इसमें नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो इसी नारे के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ है। सीपी जाना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तानियों को बाहर निकालना है और अब समय नहीं बच रहा है। जितना जल्द से जल्द इन तमाम पाकिस्तानियों को आता है तभी भारत की एकता, अखंडता और आपसी प्रेम भाईचारा बचा रहेगा। कहीं न कहीं देश में फूट डालने वाले ये आतंकवादी, देश में फूट डालने वाले ये पाकिस्तानी देश की अस्मिता, देश की सभ्यता और देश की अखंडता को कहीं न कहीं तार तार कर रही है। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमला एक तस्वीर, एक उदाहरण के तौर पर देखी गई। अब साफ तौर पर पूरे देश के नागरिक यही चाहते हैं, एक सुर में यही कह रहे हैं कि आतंकवाद, पाकिस्तान, अब भारत छोड़ो। भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। साफ तौर पर रांची की सड़कों पर यह आंदोलन की तरह लोग निकले हैं, हाथों में तख्तियां हैं, झंडे हैं और विरोध का जो सुर है वो बुलंद नजर आ रहा है। चलिए एक बार सभा फिर से बात करेंगे लोगों से, क्या कहेंगे आतंकवादी पाकिस्तानी। भाजपा की तरफ से हमारे पास बताइए क्या कहेंगे। बिल्कुल, हर कर मारेंगे, क्या कहेंगे। आपने तो आपने पाकिस्तानियों से बख्शा नहीं जाएगा और घर घुस कर मारा जाएगा, यानी अपने घर में कहीं न कहीं उनसे तमाम नहीं दी जाएगी। अपना घर यानी भारत देश, अपने घर से पाकिस्तानियों को छोड़कर जाना होगा और इसी को लेकर साफ तौर पर ये आंदोलन, ये आवाज जो बुलंद हो रही है, राजधानी रांची से ये आवाज बुलंद की जा रही है। और कहीं न कहीं देशव्यापी आंदोलन के तहत तमाम प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में उपायुक्त के पास ज्ञापन सौंपकर उनसे यहाँ से बाहर निकालने की मांग की जाएगी। क्या काम में जाती है, काम में नहीं काम को नहीं करेगा, हमने तो देखिए, बीजेपी का प्रदर्शन है आज, बीजेपी का आक्रोश मार्च है और इसको लेकर के बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता
सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जता रहे हैं, पाकिस्तानियों का विरोध जता रहे हैं। पाकिस्तानी भारत छोड़ो के नारे के साथ ही उनका ये आज का आक्रोश मार्च है जो कि निकल चुका है और सीधे ये जो है उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगा। आतंकवाद की पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के मूड में नजर आ रही है, लेकिन लोग ये बात भी मांग कर रहे हैं कि राज्य की हेमंत सरकार से भी मांग किया जाएगा कि ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद किया जाए और ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे घुसपैठियों को और ऐसे पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर निकालने की जरूरत है। तभी देश की एकता, अखंडता, सभ्यता और यहाँ की जो एकता है ये बच सकेगी। साफ तौर पर जो प्रदर्शन नजर आ रहा है सभा, ये रांची की सड़कों में नजर आ रहा है। रांची के जिला स्कूल से निकलकर ये डीसी कार्यालय पहुंचेगी, वहां उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि तमाम पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़कर बाहर निकाला जाए। सभा जी मोइजुद्दीन, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि आज जो है बीजेपी का आक्रोश मार्च है, बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। इस आक्रोश मार्च में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हैं और बाबूलाल बरांडे भी इस रैली में हैं और ये रैली जो है ये मार्च डीसी कार्यालय जाएगी, वहां पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा और पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की बात की जाएगी। जिस तरीके से पहले ही सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से डेडलाइन दे दिया गया था कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी का कहना है कि झारखंड में भी कई पाकिस्तानी रह रहे हैं जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। तो ऐसे में आज ज्ञापन जो है आक्रोश मार्च के द्वारा सौंपा जाएगा डीसी को। खैर अभी के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।